वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर उपवाक्य की वीडियो आप लोगों के सामने होने वाली है स्टूडेंट। और एक बात और समझ लीजिएगा, उपवाक्य की इस क्लास में आप लोगों का पूरा उपवाक्य ओवर हो जाएगा। और इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ चीज़ें ऐसी मैं टॉपिक में लाने वाला हूँ जिसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शामिल करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उपवाक्य, देखो उपवाक्य क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज़ की यहाँ पे आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं आगे। उपवाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज तो यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापी क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापी क्रिया होती है, ठीक है ना। देखो, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापी क्रिया होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपवाक्य कहते हैं, ठीक है ना। एक से अधिक समापी क्रिया मतलब कि अगर मैं लिख रहा हूँ, अगर मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत सुंदर था, ठीक है ना। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत सुंदर था, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने एक व्यक्ति को देखा, ठीक है ना। एक व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को देखा, व्यक्ति को देखा जो बहुत सुंदर था। क्या हो जाएगा? जो बहुत सुंदर था, ठीक है ना। जो बहुत सुंदर था, ठीक है ना। जो बहुत सुंदर था। तो मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो बहुत क्या था? सुंदर था, ठीक है ना। अब इसमें बात को समझिएगा। मैंने ऊपर आपको क्या बताया इसमें डिफिनीशन में कि यदि किसी एक वाक्य में एक से अधिक समापी क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। अब देखो, मैंने एक व्यक्ति को क्या किया? देखा जो बहुत क्या था? सुंदर था। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के वाक्य देखने के लिए मिल जा रहे हैं और दो प्रकार के कार्यों का बोध होना भी आप लोगों को मिल जा रहा है। तो यह आपका क्या हो जाएगा? यह जो है यह आपका क्या हो जाएगा? तो यह आपका जो है यह आपका उपवाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक आप लोगों के सामने आ जाती है उपवाक्य के भेद, ठीक है ना। सॉरी, उपवाक्य के भेद, ठीक है ना। तो उपवाक्य के भेद आ जाता है। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं, ठीक है ना। उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? तो सबसे पहली चीज मैं इस पर डिनोट करवाता हूँ आप लोगों को। देखो, उपवाक्य के जो भेद है ना, एक सेकेंड रुकिएगा, इसको इरेज कर देते हैं। उपवाक्य के जो भेद हैं वह आप लोगों के सामने ये रहे। क्या है? उपवाक्य के भेद जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा जो है वह आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है वह प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ये दो प्रकार के उपवाक्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, आश्रित उपवाक्य के भेद। देखो, प्रधान उपवाक्य जो होता है इसके कोई भी भेद नहीं होते हैं। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो वाक्य का पहला वाला हिस्सा होता है ना, तो उसको प्रधान उपवाक्य बोलते हैं, ठीक है ना। जिसमें एक ही सब्जेक्ट, एक ही क्रिया और एक ही आपका प्रेडिकेट का होना अगर पाया जाता है तो ये आपके प्रधान उपवाक्य होते हैं। बिल्कुल आराम से देखेंगे। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य देख के देखो तीन भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यह संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, यह तीन प्रकार के आपके क्या आश्रित उपवाक्य के भेद पाए जाते हैं, ठीक है ना। समझ में बात आ रही होगी स्टूडेंट। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, जैसे उदाहरण दिया हुआ है कि मैं एक आदमी को देखा जो बहुत
गोरा था। तो समझिएगा यहाँ पर मैं एक आदमी को देखा जो बहुत क्या था, गोरा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है मैं एक आदमी को देखा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है यह आपका प्रिंसिपल है। ठीक है ना, यह आपका क्या है, यह प्रिंसिपल क्लाज है। प्रिंसिपल क्लाज का मतलब प्रधान उपवाक्य है। और जो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक है वह आपका क्या है, यह आपका आश्रित है। ठीक है ना, यह क्या है, यह आपका आश्रित उपवाक्य में आ जाएगा। समझ में बात आई ना। यह क्या है, यह आश्रित उपवाक्य में आ जाएगा। तो समझ में बात आ रही होगी आप लोगों को कि पहला जो है वह आप लोगों का जो है प्रधान उपवाक्य है, दूसरा जो है वह आपका क्या है, आश्रित उपवाक्य है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा उपवाक्य, ठीक है ना। पहला जो है संज्ञा उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य को भेद को देखते हैं। संज्ञा उपवाक्य, ठीक है ना। संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, तो इसकी पहचान अगर हम लोग देखते हैं तो संज्ञा उपवाक्य देखिएगा, आराम से देखिएगा, बिल्कुल धैर्य से देखिएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों को अगर समझ में आ रहा है तो संज्ञा उपवाक्य क्या हो जाएगा, पहचान इसकी क्या है कि देखो कुछ इधर वर्ड रहेंगे, ठीक है ना, ये जो ब्लैंक दिख रहा है, कुछ इधर भी वर्ड रहेगा और इसके बीच में अगर की अगर आ जाता है तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञा उपवाक्य हो जाता है। ठीक है ना। जैसे मैं जानता हूँ कि, देखो यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर की आया ना, तो यह आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि वह बहुत ईमानदार है। फिर उसका विचार है कि वह राम एक अच्छा लड़का है, तो यह भी क्या आ जाएगा, की आया। यहाँ पर भी देखो की आया, अर्थात ये तीनों के तीनों वाक्य जो होंगे वह संज्ञा उपवाक्य में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा पद की विशेषता बताए तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे पहचान, जो, जिसे, जिसका, जिसने, जिनका आदि, ये सारे के सारे जो होते हैं, अगर ये शब्द जो हैं पहचान के हैं, अगर ये सारे शब्द आते हैं तो यह क्या हो जाएगा, विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप लोगों को जैसे दिया हुआ है कि मैंने वह फल खाया जो बहुत मीठा था, देखो जो आया ना यहाँ पर, तो यह क्या हो जाएगा, यह विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट जो है क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट हुआ क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताए तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। पहचान, जब, जहाँ, जैसे, तब, जिधर, यद्यपि, जितना, उतना, जो, तो, इतना, जितना इत्यादि, ये सारे अगर वर्ड आते हैं तो यह आपके क्या हो जाएगा, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ तो देखो पहला वाला वाक्य आप लोगों के सामने क्या दिया हुआ है, पहला वाला वाक्य दिया हुआ है कि जहाँ जहाँ वे गए उनका स्वागत हुआ। देखो जहाँ आया ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अगला बात अगर मैं करता हूँ कि जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका विशेषण क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं वैसे ही जाता हूँ जैसे रमेश जाता है, तो देखो यहाँ पर जैसे आ गया, अर्थात यह भी क्या हो जाएगा, यह आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन की होने वाली है। 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ और इन दोनों टॉपिक के प्रैक्टिस सेशन 3 टॉपिक हो चुका है ना, तो इन तीनों टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन लेकर के आप लोगों के सामने कल प्रस्तुत होऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पे बने रहिएगा स्टूडेंट, और आप लोगों को बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा समय पर मिलते रहे। तो नमस्कार स्टूडेंट, मिलते हैं कल। तो गुड नाइट स्टूडेंट।